हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वाले वीडियो में हमने रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स को पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ कंडीशन के साथ हो सकता है, जिसको मैंने आप लोग को समझाया बहुत ही बेहतर तरीका से। तो बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़िएगा और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, फटाफट आप लोग एनसीईआरटी के बुक को ओपन कीजिए, अपना पेन और कॉपी को निकालिए और हमारे साथ आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, आप लोग हेडिंग दें हमारे साथ। तो हेडिंग आज का हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका 12th एग्जाम हो, चाहे आपका मेडिकल का हो, चाहे आपका जेई का हो, हर एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों, आप इसको एक बार यहां पर पढ़ें, फिर आप अपने एनसीईआरटी को पढ़ें और इस पर बेस्ट जो भी क्वेश्चन हो, चाहे वो इंटेक्स का हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो और चाहे वो एक्सरसाइज हो, आप हर क्वेश्चन को बनाएं। जो नहीं बने आप व्हाट्सएप पर सेंड करें, मैं आपको आपका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ाया हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ये पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है। अगर बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब अगर पता चल गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इस रिएक्शन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। होता क्या है बच्चों, हम लोग इसको रट लेते हैं, नहीं रटने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कंसेप्ट पर डिपेंड करता है और अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक को समझ गए तो हमको कहीं डाउट नहीं रहेगा और इस पर बेस्ट हम हर क्वेश्चन को बेहतर तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक। तो बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक में बच्चों दो वर्ड है। एक जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रो और दूसरा जो वर्ड है बच्चों वो है फिलिक। तो मैं दोनों का यहाँ पे मतलब लिखता हूं। इलेक्ट्रो का मतलब जो बच्चों होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और बच्चों, फिलिक का मतलब होता है लविंग। क्या होता है बच्चों? लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक वो है जिसको निगेटिव वाला से क्या है? लव है, माने निगेटिव लविंग है। न्यूक्लियोफिलिक क्या था? पॉजिटिव लविंग था, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक पर माइनस चार्ज होता था। और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब निगेटिव लविंग है। इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफिलिक को बच्चों हम लोग Nu- से रिप्रेजेंट करते थे क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज से लव था। और यहां पर इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और फिलिक का मतलब लविंग, माने जो निगेटिव चार्ज से लव करता हो। इसका मतलब वो चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक को हम लोग सिंबल के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, E+। ठीक है बच्चों? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, तो बच्चों आप बोलना कि इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? तो बच्चों निगेटिव चार्ज, यानी निगेटिव लविंग। कैसा चार्ज बच्चों? निगेटिव लविंग। और निगेटिव लविंग का मतलब निगेटिव को लव कौन करेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि ये निगेटिव लविंग है। कोई डाउट नहीं ना?
तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, तो आप बोलना कि इलेक्ट्रोफिलिक निगेटिव लविंग ग्रुप होता है और इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हेलो एरिन्स में होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स में होता है तो ये कहां कहां अटैक कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको एक मैकेनिज्म बताऊंगा और उस मैकेनिज्म के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो हेलो एरिन्स के किस किस पोजीशन पे हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपके पास एक हेलो एरिन्स बनाने जा रहा हूं। तो आप जानते हो ये बच्चों क्या है, एक हेलो एरिन्स है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, हेलो एरिन्स है और ये हेलो एरिन्स है जिसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। और बच्चों हम जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है जिस पर लोन पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जिस पर लोन पेयर होता है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा तो यहां का ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर होगा, रिजोनेंस स्टार्ट हो गया। रिजोनेंस बच्चों क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब देखो अब क्या होगा, यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे क्लोरीन, यहां पे लोन पेयर, और देने वाला पॉजिटिव होगा और लेने वाला क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। पहले से यहां पे एक डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड यहां है। अब देखो आप, हमने आपको कई बार समझाया है कि केमिस्ट्री में किसी एटम या मॉलिक्यूल पर चार्ज आने का मतलब होता है कि उस पर मुसीबत आ गया है, वो चार्ज को रखना नहीं चाहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो और चाहे वो नेगेटिव हो, वो चार्ज को रखना नहीं चाहता है। तब क्या होगा, ये जो कार्बन है इस इलेक्ट्रॉन को यहां डाल देगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। अब क्या होगा कहानी, अब कहानी ये होगा बच्चों कि डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे माइनस ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आपका हो गया क्लोरीन का एटम और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा, फिर यहाँ का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, फिर यहाँ पर ट्रांसफर करेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन बच्चों फिर इस पर जाएगा। तो फिर एक नया कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। कैसा मिलेगा, तो आपको ऐसा मिलेगा। यहां पर पहले से डबल बॉन्ड था और ये निगेटिव यहां पर गया तो यहां पर डबल बॉन्ड, फिर ये निगेटिव चार्ज यहां पर, फिर ये डबल बॉन्ड और फिर ये क्लोरीन और फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों? अब देन नेक्स्ट क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज फिर बच्चों यहां पर, तो फिर ये यहां पर चला जाएगा, तो फिर आपको एक नया कंपाउंड देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहां पर पहले से डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड यहां था और फिर ये निगेटिव यहां पे गया हुआ, तो एक डबल बॉन्ड यहां आ गया होगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड और फिर वही बात जो पहले वाला स्ट्रक्चर था बच्चों वो आपको फिर मिल गया। अब बताओ बच्चों, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर इसमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, अगर इस हेलो एरिन्स में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो इलेक्ट्रोफिलिक बेहतर अटैक कहां कहां कर सकता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक को क्या चाहिए, निगेटिव वाला चार्ज चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पर पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव वाला से लव है। जहां जहां इसको निगेटिव चार्ज मिलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वहां वहां वो आराम से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो कहने का मतलब मेरा बच्चों ये हुआ कि आप देख लो, निगेटिव चार्ज आपको एक रिंग में यहां मिल रहा है और निगेटिव चार्ज इसमें यहां मिल रहा है और निगेटिव चार्ज इसमें आपको यहां मिल रहा है। कहने का मतलब मेरा बच्चों ये हुआ कि जब आपने इस रिंग में देखा तो आपको निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे मिल रहा है, जब आप इसमें देखा तो निगेटिव चार्ज पारा पे मिल रहा है, और जब आपने इसमें देखा तो निगेटिव चार्ज दोबारा फिर कहां मिल रहा है, ऑर्थो पे मिल रहा है। इसका मतलब बच्चों एक चीज तो श्योर हो गया कि हेलो एरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक का अगर अटैक होगा तो वो जाना चाहेगा कहां कहां, ऑर्थो पर
या नहीं तो पारा पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहां है? ऑर्थो पर है और पारा पे है। क्योंकि निगेटिव चार्ज देख लो आप, कहीं भी मेटा पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है बच्चों? कम है। लेकिन ऑर्थो और पारा पे क्या है? ज्यादा है। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हेलो एरिन्स में अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर किया जाए तो वो सबसे बेहतर अटैक कहां करेगा? तो आप बोलना ऑर्थो और पारा पे करेगा। कोई पूछेगा ऑर्थो पारा पे ही क्यों, मेटा पे क्यों नहीं करेगा? तो उसी का ये मैकेनिज्म है, क्योंकि ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है। मतलब ऑर्थो और पारा पे निगेटिव चार्ज आता है, निगेटिव बोला तो इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बहुत आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पर पॉजिटिव होता है, उसको चाहिए क्या? निगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है? निगेटिव लविंग होता है, उसको निगेटिव चार्ज से लव होता है। तो निगेटिव चार्ज कहां कहां मिल रहा है? या तो ऑर्थो पे मिल रहा है या तो पारा पे मिल रहा है। मेटा को तो निगेटिव चार्ज मिल नहीं रहा। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछेगा कि एक बात बताओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां इंक्रीज कर रहा है, तो आप बोलना ऑर्थो और पारा पे। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो बेहतर से बेहतर अटैक कहां करेगा? ऑर्थो और पारा पे करेगा, मेटा पे नहीं करेगा। क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पारा के कंपैरिजन में बहुत ही क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब बच्चों ये नहीं कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ऐसा मत बोलना आप, गलत हो जाएगा। जब भी कोई पूछे कि ऑर्थो और पारा पे तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत है, तो क्या इसका मतलब मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं है? आप बोलना कि ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेटा पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑर्थो और पारा के कंपैरिजन में क्या है बच्चों? कम है। क्लियर है ना? तो अगर कोई पूछेगा कि क्या मेटा पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं, बोलना हाँ है, लेकिन ऑर्थो और पारा के कंपैरिजन में क्या है? कम है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक वहीं पर जाएगा जहां पे उसको निगेटिव ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा निगेटिव कहां मिल सकता है? या तो बच्चों ऑर्थो पे मिल सकता है या नहीं तो पारा पे मिल सकता है। क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपके सामने है। देखो आप इसमें ऑर्थो पर है, इसमें पारा पे है और इसमें कहां है? ऑर्थो पे है। मेटा पे आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर ना? ऐसा मत बोलना कि मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। लेकिन ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों कहां? ऑर्थो और पारा पे बहुत ही अच्छा से होता है। क्लियर है ना? चलिए तो बच्चों फटाफट आप इसको नोट कीजिए और मैं आपके पास एग्जाम्पल रखूंगा और एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑर्थो और पारा पर अटैक करता है। क्लियर है बच्चों? तो इसको फटाफट आप नोट कीजिए। क्लियर है बच्चों? तो कर दें इसको इरेज हम। चलिए कर देते हैं इरेज। तो बच्चों मैं आपके पास एक और एग्जाम्पल रखने जा रहा हूं। अब आप एग्जाम्पल से देखें। अगर हमारे पास एग्जाम्पल ये है कि हमने एक हेलो एरिन्स लिया। क्या लिया बच्चों? एक हेलो एरिन्स लिया। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई पूछेगा कहां कहां ज्यादा होगा, या तो यहां होगा या तो यहां होगा या तो यहां होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो यहां ज्यादा हो सकता है या तो यहां ज्यादा हो सकता है या तो यहां ज्यादा हो सकता है, जो अभी हमने पीछे देखा। यहां नहीं होगा क्योंकि ये दोनों पोजीशन क्या है? मेटा है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहां पर होना मुश्किल है। क्लियर है? चल अगर मान लीजिए हमारे पास इस हेलो एरिन्स से रिएक्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रोफिलिक आ गया। क्या आ गया बच्चों? कोई इलेक्ट्रोफिलिक आ गया। तो बच्चों ध्यान दो आप, अगर इलेक्ट्रोफिलिक आया तो इसका जो अटैक होगा यहां पे तो क्लोरीन रहेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक या तो इस ऑर्थो पे अटैक कर सकता है या नहीं तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है ये पारा पे अटैक कर सकता है।
तो बच्चों ये हो गया क्लोरीन और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक। तो अब बताओ बच्चों, क्या मेटा पर ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किया? नहीं किया, क्योंकि मेटा पोजीशन ये है, इसमें ये और ये है। क्यों नहीं किया बच्चों मेटा पर? क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, कम है। और ऑर्थो और पारा पे क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। और कैसे? तो अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया मैकेनिज्म के द्वारा, रेजोनेंस करवा करके। क्लियर है ना? चलिए, अब बात ये आया कि दो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्थो पे कर सकता है या तो आपको पारा पे कर सकता है। बच्चों यहां भी क्वेश्चन अराइज होगा कि ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा? ज्यादा अमाउंट में ऑर्थो वाला बनेगा कि पारा वाला बनेगा? तो बच्चों यहां भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑर्थो वाला पर कम बनने का चांस है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं माइनर, और पारा वाला पे ज्यादा बनने का चांस है बच्चों, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेजर। कोई डॉट नहीं ना? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक कम बन रहा है, एक ज्यादा बन रहा है? क्या रीजन है? तो मैं आपको रीजन बताना चाहूंगा कि आप देखो, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे एक इलेक्ट्रोफिलिक है, और दोनों पास पास है। और जब बच्चों दोनों पास पास है तो रिपल्सन होने का चांस बनता है। और रिपल्सन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर भगाना, माने पास नहीं आने देना, दूर करना। तो यहां पर बच्चों रिपल्सन होने की चांस है, और रिपल्सन होने से इलेक्ट्रोफिलिक का यहां पर जुड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए यहां पर बनने की चांस, ऐसा है कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन पारा के कंपैरिजन में कम बनेगा। क्यों? क्योंकि पारा पर एक उधर है तो एक इस साइड है, तो रिपल्सन होने की चांस नहीं के बराबर है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक अगर एक बार अगर पारा पर अटैक कर लिया तो फिर बनना तय है। लेकिन यहां पर अगर अटैक कर भी लिया तो हो सकता है कि ये क्लोरीन रिपेयर करके इसको यहां से हटा सकता है। इसलिए ये हमेशा कम बनता है बच्चों, और ये हमेशा क्या बनता है? ज्यादा बनता है। तो पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे बेहतर कहां होगा? आपका आंसर होगा ऑर्थो और पारा पे होगा। क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मेटा पे नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। क्लियर है? जब हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया तो एक ऑर्थो बना, एक पारा वाला बना, दो प्रोडक्ट मिला। तो अगर कोई आपसे पूछेगा क्या दोनों बराबर अमाउंट में बनेगा, आपका आंसर होगा नहीं, एक कम बनेगा, एक ज्यादा बनेगा, एक माइनर होगा, एक मेजर होगा। फिर क्वेश्चन आएगा क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप बोलना ऑर्थो वाला में रिपल्सन हो रहा है तो बनने का चांस थोड़ा सा कम है, इसलिए ये कम बनता है, और यहां पर रिपल्सन नहीं होता है बच्चों, इसलिए यहां पर क्या होता है? ज्यादा बनता है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए बच्चों। क्लियर है? तो बच्चों मैं आपके पास एक और एग्जांपल रखूंगा। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, क्लियर है? चलिए, तो बच्चों मैं आपके पास एक और एग्जांपल रखने जा रहा हूं, और बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। तो एग्जांपल ये है कि हमारा हेलो एरिंग्स है, और इसका रिएक्शन हम करने वाले हैं HNO3 से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्लियर बच्चों? कंसंट्रेटेड H2SO4
H2SO4। अब बच्चों क्या होगा, जब हम HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो आप ध्यान दो बच्चों, क्या बनने जा रहा है। यहां पे तो क्लोरीन रहेगा, या तो एक नाइट्रो ऑर्थो पे अटैक करेगा, या नहीं तो एक नाइट्रो पारा पे कर सकता है। या तो ऑर्थो पे करेगा या तो पारा पे करेगा। यानी HNO3 में से एक OH, देखिए HNO3 है ना, यहां से एक OH अगर आप निकाल लेंगे तो एगो H निकल गया, एगो O निकल जाएगा, तो N2 ना बच गया। और NO2 पर क्या होता है, जब आप NO2 को लिखोगे यहां पर ऐसे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव आना मतलब क्या, इलेक्ट्रोफिलिक का होना। पॉजिटिव आना मतलब इलेक्ट्रोफिलिक का आना। तो जब यहां से OH हटेगा तो NO2 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, NO2 प्लस। और जब ये प्लस हो गया, इसका मतलब ये किस तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। अब आप कहोगे बच्चों, यहां से जो OH निकला ये कहां गया, तो जब NO2 जब ऑर्थो पे किया होगा तो यहां से तो एक हाइड्रोजन निकला होगा ना इस कार्बन से, तो वो हाइड्रोजन इस OH से जुड़ के वाटर बना के बाहर निकल गया होगा। या नहीं तो अगर ये NO2 अगर पारा पे किया होगा तो पारा से भी एक हाइड्रोजन निकला होगा, यहाँ के OH से मिला होगा और वाटर बन के बाहर निकल गया होगा। क्लियर है। एक प्रोडक्ट आपको ये मिला और ये प्रोडक्ट आपको ये मिला। अब बताओ बच्चों आप ही, ये ज्यादा बनेगा या कम बनेगा, ये बनेगा कम, माइनर। अब बच्चों इसका रीजन आपको पता है, ये माइनर क्यों बनेगा, इसलिए बनेगा बच्चों ये माइनर क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर रिपल्सन संभव है। रिपल्सन होने की वजह से अटैक होगा तो टूट भी सकता है, हट भी सकता है, इसलिए यहां पर कम बनने का चांस है। लेकिन यहां पर बच्चों मेजर बनेगा, कारण है कि यहां पर रिपल्सन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। तो यहां पर ये कैसा अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो HNO3 में से जब ये OH निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, NO2 प्लस बनेगा ना, क्योंकि 3 था तो एक ऑक्सीजन निकल गया तो 2 बचा, और यहां से H निकाल दिया तो OH माइनस निकल गया, तो NO2 प्लस बच गया। तो यहां पर जब ये प्लस आया तो ये किस तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और किसको ढूंढता है, निगेटिव को ढूंढता है। और इस रिंग में निगेटिव चार्ज कहां कहां मिल सकता है, या तो ऑर्थो पे मिल सकता है या नहीं तो पारा पे मिल सकता है। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं ना। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, और बच्चों आप इसको एक बार जरूर NCERT से पढ़ें। क्लियर है। तो आज के लिए यही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बच्चों आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है आप वहां तक पहुंचाएं वीडियो को, और उसको बोलिए कि आप इससे चैप्टर वाइज पढ़ें। तो क्लियर है बच्चों।